नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं सीजीजीएस का सेकंड पार्ट। ये सीरीज ऐसे ही आगे चलते रहेगी आपके परीक्षा तक। ये आगामी प्रयोगशाला परिचालक, कृषि मंडी और हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि उसमें सीजीजीएस का पोर्शन आने वाले प्रयोगशाला परिचालक में तो पूरा 40 नंबर का जीएस आने वाला है, जिसमें सिर्फ इंडियन जीएस का सिर्फ भूगोल पार्ट दिया है, बाकी पूरा सीजीजीएस का है। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा। और वही कृषि मंडी वाला में 17 नंबर का सीजीजीएस आने वाला है। तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक जानकारी और आप लोगों के लिए, अगर आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए, सीजीजीएस के जो भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कीजिए और वहाँ 30 रुपये में अवेलेबल है ये पीडीएफ। क्योंकि टाइप करवाने का थोड़ा चार्जेस लगता है, तो एकदम कम फीस रखे हम लोग, मात्र 30 रुपये। उसमें आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशिर है, घन है, या तंतु वाद्य यंत्र है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कैसा टाइप का है वो? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है? जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी हो गया, मोहरी हो गया, वैसे ही अकुम और तोड़ी को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। वो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। और ये कब बजाया जाता है? तो फसलों की रखवाली करने के समय अकुम और तोड़ी का यूज किया जाता है। घन वाद्य यंत्र क्या होता है? तो या वाद्य यंत्र जो होते हैं वो प्रायः धातु के बने होते हैं या कठोर काष्ठ के। ये जो एक दूसरे को आघात करने पर आवाज देते हैं, जैसे कि घंटी हो गया, मुयांग हो गया, पिटोरका हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? ये घन वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। तंतु वाद्य यंत्र नहीं, तत् वाद्य यंत्र याद रखना। तत् मतलब जो तार वाला रहता है, जैसे कि एक तारा, किंकणी, ये सब, धनकुल हो गया, ये सब किस में आएगा? तत् वाद्य यंत्र में। एक और होता है तत् वितत। वितत 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो एक सुशिर मैंने बता दिया, घन बता दिया, तत्व बता दिया, वितत। वितत क्या होता है? ये एक खोखला भाग होता है, मतलब जैसे लकड़ी का खोखला भाग होगा, उसके सिरे पर चमड़े को मड़कर बनाया जाता है, जैसे कि मांदर, ढोल, रायगढ़ी, ये सब जैसे बाजा टाइप वाला हो गया ना, वो किस में आएगा? वो वितत में आएगा। तो ये चारों प्रकार के वाद्य यंत्र आपका रिविजन हो गया यहीं पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। देखो, अब जब छत्तीसगढ़ियों का शादी वाला कार्यक्रम चालू होता है ना, तो एक से एक गाना बजता है। वो गाना को हम लोग को सीक्वेंस में जमाना है। जो छत्तीसगढ़िया लोग होंगे उनको तो पहले से ही पता होगा कि किस समय कौन सा गाना बजता है और उसका क्रम क्या है। पहले ही टिकावन गा देते हो क्या? नहीं ना। पहले क्या होता है? पहले आता है परघौनी। पहले कब गाते हैं? परघौनी। कब गाते हैं? जब बारात का स्वागत करते हैं उस टाइम, जब बारात परघाते हैं तो परघौनी गीत गाते हैं। फिर कब? फिर कैसा? भड़ौनी गीत। अब भड़ौनी गीत कब गाते हैं? जैसे खाना खाने के लिए बैठे तो हास परियास के लिए वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा जो गाया जाता है वो भड़ौनी गीत कहलाता है। तो पहले परघौनी, फिर भड़ौनी, भड़ौनी के बाद टिकावन, है ना। पहले टिकावन होगा, फिर लास्ट में कौन सा गीत गाएंगे? भांवर गीत। तो 4 3 1 2, आप ये सीक्वेंस जमा लीजिएगा। थर्ड है, ढूकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो जनजाति से भी हमको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके विवाह, नृत्य, उनके देवी देवताओं, सभी को हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। अभी विवाह के प्रश्न देखते हैं। तो ढूकू विवाह किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पंडो, कमार, मुरिया या कोरवा?
तो जो ढुकू विवाह है वो कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, पहाड़ी कोरवा के द्वारा ढुकू विवाह किया जाता है। और ये एक प्रकार का हठ विवाह होता है। कैसा विवाह? हठ विवाह, मतलब एकदम जिद करके महिला जो है वो जबरदस्ती पुरुष के घर घुस जाती है और शादी के लिए होती है। ये क्या, कौन सा विवाह? ढुकू विवाह। किसमें होता है? तो कोरवा में होता है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए पूछे। काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। मुरिया, कंवर, कमार या इनमें से कोई नहीं। तो काष्ठ कला के लिए कौन फेमस है? तो काष्ठ कला के लिए मुरिया फेमस है। ये लोग लकड़ी से एकदम कलात्मक कंघी, दरवाजे का निर्माण करते हैं। कंघी मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम लोग बाल ठीक करते हैं वो कंघी यूज करते हैं, वैसे वाला नहीं। ये एकदम कलात्मक कंघी होता है जिसको वो लोग एक साज श्रृंगार के रूप में यूज करते हैं। ऐसा मतलब बाल में ऐसा खोज के सजाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा वाला। कंवर लोग क्या करते हैं? तो कंवर लोग सैन्य कार्य करते हैं। कंवर लोग कैसा कार्य करते हैं? तो सैन्य कार्य करते हैं। कमार लोग क्या करते हैं? कमार लोग बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण का कार्य कौन करता है? तो वो कमार करते हैं। कंवर क्या करता है? सैन्य कार्य करता है। मुरिया लोग क्या करते हैं? काष्ठ कला का काम करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख देती हूँ, सूरज। तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? शिव, ब्रह्मा, भीम या फिर सूरज। तो जो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव है वो है सूरज देव। ठीक है, सूर्य देव जिसको बोल सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? सूरज बिहनिया उगते, है ना। जो सूर्य है वो सुबह सुबह उगता है, उसको हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग क्या बोलते हैं? बिहनिया। तो बिहनिया से याद रखना बिरहोर, और सूर्य देवता से सूरज, सूरज है बिहनिया उगते। तो फिर यहाँ से आपको याद रह जाएगा उनके देवता का नाम। अब जनजातियों के नृत्य। दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका नृत्य किसका प्रमुख नृत्य है? तो वो कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कोल जनजाति के लोग कोल दहका नृत्य करते हैं। और ये कोल जनजाति रहता किधर है? तो कोल जनजाति रहता कोरिया साइड। कहाँ रहता है? कोरिया साइड। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी साइड निवास करते हैं कोल लोग। और ये लोग कोयला मतलब कोयला खोदने का काम करते हैं, कोल जनजाति। दोरला लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो दोरला लोग पैडुल नृत्य करते हैं। पैडुल नृत्य करते हैं। उरांव लोग सरहुल, सरहुल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर? आगे बढ़ते हैं छठवां सातवां क्वेश्चन की ओर। अब औद्योगिक केंद्र को उनके जिले में मिलाना है। कौन से जिले में कौन सा औद्योगिक केंद्र है? ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, पूछा जा रहा है कि औद्योगिक केंद्र का नाम दे दिया जाएगा और इधर किधर दे दिया जाएगा उनके जिला का नाम। तो मिलान करते हैं। अब हरिन छपरा औद्योगिक केंद्र, हरिन छपरा कहाँ है? तो हरिन छपरा है कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है, बहुत ही ज्यादा हरा भरा जिला है। तो कवर्धा कौन सा? हरिन छपरा। कवर्धा में क्या है? हरिन छपरा है। नैनपुरा या नैनपुर गिरवरगंज जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ है? तो ये सरगुजा में है। ठीक है, सर के नीचे ही क्या? नैन। तो नैनपुरा से याद रखना सरगुजा। अब क्या है? अंजनी। अंजनी यहाँ पर बिलासपुर लिखा गया है, लेकिन अंजलि अभी कहाँ पास है? जीपीएम में आता है। तो इसको जीपीएम करके याद रखना, गौरेला पेंड्रा मरवाही में अंजनी औद्योगिक केंद्र। अब बस ये कौन सा? जोरातराई। तो राजनांदगांव में जोरातराई। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? तो नई औद्योगिक नीति का संबंध किससे है? तो नई औद्योगिक नीति 2019 से 24 के बीच में चल रहा है, 2019। तो ये तो हो गया औद्योगिक नीति। लेकिन अभी चर्चे में क्या है? महिला उद्यमिता नीति। महिला उद्यमिता नीति। ठीक है, ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 2023 से 2028 तक। ये क्या? महिला उद्यमिता नीति। इसमें 3 सेक्टर में क्या दिए जाएंगे? ऋण दिए जाएंगे महिलाओं को भी अब उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए। तो
MSB करके याद रखना है, ठीक है। कैसे करके याद रखोगे? MSB। MSB का क्या मतलब मैडम? ठीक है बताते हैं। M से क्या? मैन्युफैक्चर, ठीक है। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके लिए, तो उसके लिए कितना ऋण मिलेगा? तो 50 लाख तक का ऋण मिलेगा, ठीक है। यहाँ औद्योगिक नीति आगे, इसीलिए साथ में इसको भी बता दे रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एक तरीके से करंट का भी पार्ट है, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे। ऐसे क्या? सर्विस क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है उसके लिए, तो उसके लिए मिलेगा 25 लाख रुपया ऋण। बी से क्या? बिजनेस, जो व्यवसाय क्षेत्र है उसके लिए ऋण मिलेगा 10 लाख। तो 50, 25, 10 लाख MSB करके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ। अब देखते हैं, टमाटर की राजधानी किसको बोला जाता है? तो टमाटर की राजधानी बोला जाता है लुडेंको। किसको बोला जाता है? लुडेंको, ठीक। चावल अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? तो ये है लभांडी, और लभांडी कहाँ है? तो तेलीबांधा, रायपुर। ये 1903 में स्थापित किया गया था। ये जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो 1903 में यहाँ स्थापित किया गया था। किसान शॉपिंग मॉल, तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ खोला गया था? राजनांदगांव में। कोसा अनुसंधान केंद्र, तो कोसा बस्तर में अधिकतर होता है इसका उत्पादन, तो बस्तर करके याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। अब इसमें भी सूची मिलाना है हम लोग को, ठीक है। और अभी तक अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया होगा, तो अगर उनको टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। वहाँ प्रयोगशाला परिचालक का भी टेस्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही कृषि विपणन मंडी का जो एग्जाम होने वाला है उसका टेस्ट भी लॉन्च किया गया है। तो आप जाके टेस्ट दिलाइए। प्रयोगशाला परिचालक के टेस्ट का फीस है मात्र 99 रुपीज़, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो आप जाके टेस्ट दिला सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। या फिर आप 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी टेस्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी कोर्स परचेस करना है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जोड़ी मिलाना है। मेटल पार्क, तो मेटल पार्क कहाँ है? तो वो रामाभाटा रायपुर में है, ठीक है। मेटल पार्क कहाँ है? तो रामाभाटा रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? तो इंजीनियरिंग पार्क है हथखोज में। फूड पार्क कहाँ है? तो फूड पार्क है बगौद धमतरी में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहाँ है? तो ये है नया रायपुर में, ठीक है। अगर जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप पेपर में यहीं पर जोड़ी मिला लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेक कीजिए, इसे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? एक जगह का नाम दे दिया है इकलामा, और वहां से कौन सा खनिज मिल रहा है हमको? लौह अयस्क। अब वो कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में, ये पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ है? कबीरधाम, दुर्ग या कांकेर? तो इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र है वो है कबीरधाम में। कहाँ है? कबीरधाम में। कबीरधाम में इकलामा, चेलिकलामा, चिल्फी घाटी, सिंघारी, ये सब क्षेत्र है जहाँ से क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। तो आपको नाम याद रहेगा, इकलामा, चेलिकलामा, चिल्फी घाटी, सिंघारी। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? एशिया का प्रथम साइफन बांध पूछ रहा है। गंगरेल बांध, सोंढूर बांध, या माडमसिल्ली जलाशय, या दुधवा जलाशय? तो पहला साइफन बांध कौन सा है? तो वो है माडमसिल्ली जलाशय। या इसको अभी हाल फिलहाल में क्या, किस नाम से जानते हैं? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से, माडमसिल्ली जलाशय का। तो यही क्या है? एशिया का पहला साइफन बांध है। इसका निर्माण हुआ था 1923 में। स्थान कौन सा है? तो स्थान है धमतरी में हुआ है इसका, ठीक है। धमतरी याद रहेगा। तो ये सब तो पढ़ लिए। बांध बना है तो कौन सी नदी में बना है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा मैं उसमें नाम बताऊंगी। तब्बू मैडम, देखते हैं 13वां प्रश्न।
छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, सुमेलित करना है। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये कौन सी नदी पर है? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था और अभी इसका आंसर आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये जो मुरुमसिल्ली जलाशय है, ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय जो भी है, वो सिल्लियारी नदी पर बना है। ठीक। रविशंकर जलाशय, तो ये रविशंकर जलाशय कहाँ बना है? महानदी में। मिनी माता बांध जो है वो बना है हसदेव में, और वीर नारायण सिंह बना है कोडार में। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया कि अब सिलियारी नदी में है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रविशंकर जलाशय है उसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है, उसका निर्माण कब हुआ था रविशंकर जलाशय का, ये आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? तो बताइए, तो सभी को पता होगा, ये है मैनपाट को कहा जाता है। सालवनों का द्वीप, तो सालवनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो ये है अंबिकापुर में। और राज्य का चित्तौड़गढ़ किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाफागढ़ को। किसको बोलते हैं? लाफागढ़ को। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? कौन सा भाग पूछ रहे हैं? मैदानी भाग। तो ये जो बीच का भाग है वही छत्तीसगढ़ का मैदान है ना। तो ये कौन सी चट्टान से? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ या विंध्यन शैल समूह। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, तो मैदान बना हुआ है कडप्पा शैल समूह से। और कडप्पा शैल समूह में क्या की प्राप्ति होती है? तो चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंडवाना किधर मिलता है छत्तीसगढ़ में? तो गोंडवाना मिलता है ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर कोरिया कोरबा साइड गोंडवाना मिलता है। और गोंडवाना में कौन सा खनिज? तो कोयला। और ये जो धारवाड़ शैल समूह है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये नीचे में मिलता है। और इसमें कौन सा अयस्क? तो लौह अयस्क। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पे नवीन मेडिकल कॉलेज खोले गए? कब? 2020-21 में। तो कहाँ कहाँ नया मेडिकल कॉलेज खोला गया? तो एक कोरबा में खोला गया, एक महासमुंद में खोला गया और एक कांकेर में खोला गया। तो सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, ऑप्शन डी। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है? घोषणा नहीं की गई है, अब उसका नाम हो गया है। तो बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय। मेरा फोन वापस होकर देना। ठीक है, तो गहिरा गुरु के नाम पर कौन से विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, क्योंकि गहिरा गुरु ऊपर साइड के ही संबंधित है, जैसे कि जसपुर वगैरह। तो जिन्होंने पहले आंसर दिया होगा पुराने वीडियो में, उसका नाम मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये सरगुजा विश्वविद्यालय तो आप सभी को पता चल गया, गहिरा गुरु। तो बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किस पर रखा गया है? तो बस्तर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है महेंद्र कर्मा जी के नाम पर। ये झीरम घाटी हत्याकांड में मारे गए थे महेंद्र कर्मा जी। और दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम? तो दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है हेमचंद यादव जी के नाम पर। और बिलासपुर विश्वविद्यालय, तो बिलासपुर विश्वविद्यालय नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। देखते हैं कि इन्होंने आंसर दिया है। अंकिता सिंह जी ने बताया कि राजीव लोचन मंदिर अपने सेनापति जगपत पाल से करवाया था। तो इन्होंने शायद पृथ्वीदेव वाला का आंसर दिया होगा। मैंने पूछा था पृथ्वीदेव द्वितीय ने और कौन कौन सा निर्माण किया था, तो अंकिता सिंह जी ने बताया है। वेरी गुड। ठीक है, और किसी ने बताया कि कुदरगढ़ रिसोर्ट मेरा गांव है मैम, जो घने जंगलों के बीच में है, बिलासपुर जिले में पड़ता है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं आप।
ठीक है, तो इन्होंने बस अभी आंसर दिया है, बाकी लोग का भी कमेंट आया नहीं है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कीजिए, तो अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब एकदम एक्टिव होकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दे पा रहे हो। तो अच्छा लगता है कि पढ़ा रही हूँ तो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उसका फ़ायदा आप लोग को हो रहा है, और आप लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट करने से ऐसा लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी का कमेंट आएगा तो उसका नाम भी मैं बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकों और उसके राजवंश को सुमेलित करना है। अब देखो कन्हर देव कौन से वंश से संबंधित है? तो कन्हर देव संबंधित थे छिंदक नाग वंश से। कन्हर देव किसके थे? छिंदक नाग वंश के। स्कंदवर्मन, तो स्कंदवर्मन नल वंश से। दुर्गराज तो सरबपुरी वंश। हर्षगुप्त, तो हर्षगुप्त है पांडु वंश से संबंधित। तो ये समझ में आया। लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक है राजीव रंजन प्रसाद जी। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो बस्तरनामा, ठीक है। और कौन सा? लाल अंधेरा तो हो गया। आमचो बस्तर और ढोलकल, बस्तर के जननायक, ये किनकी रचनाएं हैं? तो राजीव रंजन प्रसाद जी की रचनाएं हैं। हरि ठाकुर, सुरता के चंदन, धान के कटोरा। हरिहर वैष्णव, तो हरिहर वैष्णव बस्तर के लोक संस्कृतियाँ, तीजा जागर, धनकुल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किनकी? तो हरिहर वैष्णव जी की। और ये अंतिम प्रश्न, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, ये वाला आंसर आपको देना है। ठीक है, ये पौष है। तो चंपारण्य का मेला कब लगता है? तो चंपारण्य का मेला लगता है पौष माह में। ठीक है, कब? पौष में। सिरपुर का मेला कब लगता है? तो सिरपुर का मेला लगता है माघ में। माघ पूर्णिमा से लेकर कब तक चलता है वो? महाशिवरात्रि तक चलता है। और महाशिवरात्रि का मेला फाल्गुन माह में लगता है। जन्माष्टमी का मेला रायगढ़ में, तो जन्माष्टमी कब होता है ये तो सभी को पता है, भादो माह में होता है, तो भाद्र पक्ष में। तो ये रहा 20 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ दो लेक्चर हुआ है, ये आगे ऐसे ही चलते रहेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी होगा। और आपको अगर कोर्स परचेस करना है तो मैंने नंबर बताया था 8770123687 नंबर पर कॉल करके आप किसी भी कोर्स का परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।